Namaste, I'm Varsha Chanda from Envisions Institute of Development, and I'm here to tell you a story about how some villages in Jhansi have empowered their lives thanks to a project supported by Bharat Petroleum Corporation Limited. As a part of this project, we have worked to increase demand for health, nutrition and sanitation services in 42 villages in Jhansi district, covering a population of almost 95,000 people. To bring about a sustained social and behavior change, BPCL and Envisions have worked very closely with the district administration using a human-centric design approach to promote positive behaviors. More about this from my colleague. ज्योति उन महिलाओं में से एक है जिन्होंने अपने बच्चे को पूरे टीके लगाए हैं। ज्योति की बेटी काव्या को अब पूरे टीके लग चुके हैं। अभी ज्योति और सचिन उनके पति हैं, जो उनकी बेटी काव्या एक वीआईपी बेबी बन चुकी है। वीआईपी मतलब वैक्सीनेटेड इम्यूनाइज्ड प्रोटेक्टेड बेबी। वीआईपी एक घोषणा पत्र है जो ज्योति जैसे कई परिवार अपने दरवाज़ों पर लगाए हुए हैं। वीआईपी बेबी के द्वारा वो दिखाते हैं कि हमारा बच्चा पूरी तरह से बीमारियों से सुरक्षित है। यह टीकाकरण में संचार के लिए एक ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन का एक उदाहरण है। इन बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। उन बच्चों के माता पिता को भी एक वीआईपी बेबी सर्टिफिकेट दिया गया है। सशक्त जीवन परियोजना ने 40,000 परिवारों के जीवन में बदलाव लाया है। वो वीडियो शो देखते हैं, सामुदायिक बैठकों में भाग लेते हैं, हम उनके घर पर जाकर मिलते हैं। स्कूल के बच्चों के माध्यम से रैली की जाती है जो जागरूकता बढ़ाने में भागीदारी बच्चे ले रहे हैं। अपने गांव को सशक्त बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए परियोजना फैसिलिटेटर घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं व उन्हें प्रेरित करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है इंदिरा। मैं बमीना ब्लॉक से सुपरवाइज़र हूँ। मेरे साथ सैकड़ों महिलाएं बीपीसीएल का हिस्सा बनी हुई हैं। इन परिवारों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए मेरे फैसिलिटेटर आंगनवाड़ी दीदी, आशा दीदी, एएनएम दीदी के साथ मिलकर समन्वय बनाकर काम करते हैं। रेवती, मानवेंद्र सभी अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। के द्वारा हमें रोजगार मिलने के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग भी मिली है, जो कि आगे चलकर हमारे और काम में भी आ सकती है। स्टाफ में महिलाओं को अवसर दिया गया है, जिसमें से 52% महिलाएं स्टाफ में। ठाकुर जी भैया भारत पेट्रोलियम की तरफ से आते हैं और स्वच्छता परिवहन की तरफ से हमारे बच्चे को जे स्टिकर लगाए, इससे ये पता चलता है कि बच्चे को टीका समय समय पे लगे हैं या नहीं। मैं डोमागुर की आशा हूँ और भारत पेट्रोलियम की संस्था चल रही है हमारे यहाँ। ये भैया आते हैं, प्रदीप भैया आते हैं, ये सब इसके बारे में बताते हैं, सशक्त जीवन, स्वस्थ सुपोषण संस्था के बारे में, और वीडियो चलाते हैं, आते हैं हर बार समझाते हैं। इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुई और सबकी समझ में भी आया। और ये गर्भवती के बारे में बताते हैं, जांच के बारे में, ये सब खान पान के बारे में, बच्चों के टीकाकरण के बारे में समझाते हैं। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आने से। और ये टीकाकरण के बारे में ये सब स्टिकर चिपकाते हैं, ये बताते हैं जो टीका छूटा हुआ है, ये लगाने से सबकी समझ में आता है और टाइम से आते हैं लगवाने के लिए। सबके दरवाजे पे जाके ये चिपकाया और इसे भी दिया, जो पूर्ण टीकाकरण होने के बाद इसे लगाया सबके घर घर जाके। जिसका पूर्ण टीकाकरण हो गया उसे जी सर्टिफिकेट दिया। ग्राम पंचायत पठारी डोंगरी, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है। और जो भारत पेट्रोलियम के माध्यम से हमारे भाई भैया आते थे, वो बताते थे स्वच्छता और स्वच्छ के बारे में कि हर जगह जगह उन्होंने कैंप लगाया। और डोंगरी में 2 जगह कैंप लगाया, पठारी और कलरिया भी कैंप लगाया, उसके बारे में बताया और गांव के लिए समझाया स्वच्छ के बारे में। आज गांव में साफ़ सफाई हो रही समय से और कोई दिक्कत परेशानी सभी परियोजना के लिए उन्होंने बताया है पंचायत का। और हमारे राजन भाई ने हर जगह जगह साफ स्वच्छ के बारे में बताया, अवगत कराया ग्राम डोंगरी को लिए। कलरिया में भी 2 कैंप लगाए, डोंगरी में भी लगाया 2 जगह। उन्होंने स्वच्छ और सुपोषण और स्वच्छता के बारे में बहुत सी योजना के बारे में सब कुछ अवगत कराया। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ममता बुंदेला है। मैं ग्राम पनौली कला निवासी हूँ। मैं आंगनबाड़ी में जो नौकरी करती हूँ। मेरे गांव का नाम पनौली कला है, ब्लॉक बबीना, जिला झांसी।
मैं इस हमारे ग्राम पुनौली कला में एक परियोजना चल रही सशक्त जीवन, जो कि भारत पेट्रोलियम के सहयोग से चल रही है। इस परियोजना से हमारे ग्रामवासियों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को ही बड़ा सहारा मिला है, बड़ा सहयोग मिला है। ये स्वच्छता, पर्यावरण और सामुदायिक मतलब क्षेत्र में बहनों को काफ़ी सहयोग इससे मिल रहा है, इसमें समझाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को के लिए भी समय समय पर प्रोजेक्टर दिखाए जा रहे हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं को समझाया जा रहा है कि उनको समय समय पर अपना टीकाकरण करवाएं, वजन करवाएं, और चल के इनको ये भी समझाया जा रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगे बाज़ार के ड्राई फ्रूट्स ही बोलें, क्योंकि आज हमारी खेती में भी काफ़ी पौष्टिक चीज़ें उत्पन्न होती, जैसे कि मूंगफली है, मूंग की दाल है, हरी सब्जियां हैं, इनका सेवन करें और समय दिन में 2 घंटे आराम करें। आयरन कैल्शियम की गोली लें कि जिससे उनका वजन ना गिरे, उनको एनीमिया की कमी ना हो। तो इस समय समय पर मतलब भोजन करें और दिन में 2 घंटे आराम के लिए भी उनको सलाह दी जाती है। दूसरा, इसके बाद इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो बहनों के बच्चे हैं छोटे, तो उनको ये समझाया जा रहा है कि सर्वप्रथम माँ का दूध उनके लिए कितना ज़रूरी है। जब नवजात शिशु होता है तो अधिकांश देखा जाता है गाँव में कि सर्वप्रथम वो माताएँ अपने बच्चों को, बूढ़े बुजुर्ग लोग उनके लिए मतलब माँ का दूध नहीं देते। तो इसमें समझाया जा रहा है कि जो सर्वप्रथम दूध है माँ के लिए, माँ के बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, जो कि जितनी ही बीमारियाँ हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए उन्हें माँ का दूध ज़रूरी है और 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अंदर उनको कुछ भी नहीं देना है, ये सलाह दी जाती है। तो इन वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से हमारी बहनें काफ़ी जागरूक हो रही हैं, और उनकी गर्भवती महिलाएं हों या छोटे छोटे बच्चे हों, उनकी माताएं हों। दूसरा, इसमें स्वच्छता, पर्यावरण आदि चीज़ों को भी सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे हमारी बहनें स्वच्छ मतलब अपने बच्चों को स्वच्छता से रखें, जिससे उनको कोई बीमारियाँ मतलब ग्रसित ना हो पाएँ। दूसरा, हमारे गाँव में रक्षाबंधन के समय पर संस्था वालों ने आकर पेड़ पौधों को बचाने के उद्देश्य से एक मतलब सीख दी, एक दिशा निर्देश दिया कि हमें कैसे पेड़ों को बचाना है। इसी समय रक्षाबंधन के टाइम पर राखी बंधवा कर उन्होंने पेड़ों की सुरक्षा के लिए हमें एक संदेश दिया, इसमें कि मतलब बताया कि वृक्ष धरा के है आभूषण, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे, वृक्ष कट जाएंगे तो हमारी धरती पर पानी नहीं रहेगा। क्योंकि वैज्ञानिक सभी आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन पानी को कोई नया नहीं बना सकता, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो मानसून बनेगा, मानसून बनेगा तो हमारे यहाँ वर्षा होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो खेती कहाँ से होगी, खेती नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन भी कैसे चलेगा। इसलिए हम इस संस्था से हम लोग को बड़ा सहयोग मिला है। हमारी बहनें काफ़ी जागरूक हुई हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस संस्था के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं संस्था वालों का। इसी तरह हमारे गांव में आते रहें, हमारी बहनों का सहयोग करते रहें, इसलिए बार बार उनको धन्यवाद, नमस्कार। जी, मेरा नाम ज्योति है, मैं पुनौली की रहने वाली हूँ, और ये सशक्त जीवन योजना चल रही है, उससे मैंने अपने बच्चे को 6 महीने अपना दूध पिलाया। उसके बाद 1 साल की हो गई है तो उसको हम अब खाना खिलाने लगे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ, और सब कुछ खिलाते हैं थोड़ा थोड़ा, बस। मेरा नाम आशा कदम है, मैं ग्राम डोमागोर की आंगनबाड़ी हूँ, और ये मेरा केंद्र यहाँ प्राइमरी स्कूल में चलता है, केंद्र फर्स्ट है मेरा। और हमारे यहाँ एक भारत पेट्रोलियम की तरफ से एक संस्था चल रही है, जिसमें प्रदीप भैया आते हैं। वो अपने समय समय पे आते हैं और वीडियो के माध्यम से हमारी जो माताएं बहनें हैं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे हैं, उनको टीकाकरण के बारे में और उनके खान पान के बारे में, स्वच्छता, सुपोषण, स्वास्थ्य के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं वीडियो के माध्यम से। और उस वीडियो से कई लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, महिलाओं को। वैसे हम लोग तो समझाते ही अपनी तरफ से, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से समझाते हैं उसमें उनको अच्छे से समझ में आता है, वो लोग अच्छे से अपने बच्चों की केयर भी कर रहे हैं इस तरह से। और जो महिलाएं टीका के बारे में नहीं लगवाती थी, वो समय पर अब लगवाने भी आती हैं। सभी लोग बच्चों को भी समय से टीका लगवा रहे हैं, और पूर्ण टीकाकरण यहाँ होता है हमेशा। और ये एक स्टिकर भी भैया ने लगवाए हैं सबके घर घर पे, जिनके बच्चों को जो टीके लगना है, वो टीके से इससे में मालूम चल जाता है कौन कौन सा टीका उनको लग गया है और कौन सा लगना है। और जिसको पूर्ण टीका लग जाता है उसको ये प्रमाण पत्र भी देते हैं हम बच्चों को। बच्चों को पूर्ण टीका जो लग जाता है उसमें बच्चों को प्रमाण पत्र देते हैं, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले कि मेरे बच्चे को पूरा टीका लग गया है। इससे और आसपास के लोग भी प्रोत्साहित होते हैं, वो भी सोचते हैं हमारे बच्चे को भी पूरा टीका लगे और हम उसको पूर्ण टीका लगवाएं। इसी तरह हम ये प्रोग्राम में भैया का साथ देते हैं। और बस, नमस्ते। मेरा नाम रानी है, डोंगरी की रहने वाले हैं। भारत पेट्रोलियम से जो भैया आते हैं, वो जो पोस्टर लगा है, इससे जो पता चल जाता है कि कितने टीका लगे हैं या नहीं लगे हैं।